क्या आप मानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार वॉल ऑफ चाइना एक हिंदुस्तान के राजा के डर के कारण बनी है। किलोमीटर कितनी 21,196 किलोमीटर लंबी है और ऊपर चांद से भी उसको देखा जा सकता है। और वो बनी सिर्फ एक हिंदुस्तानी राजा, नाम था उनको संप्रति महाराजा। और सिक्यो हुन करके हुआन डायनास्टी थी चाइना की, उन्होंने डर के मारे वो पहली बार वॉल बनाई थी। मैं कहानी आपको लेके जा रहा हूं। मैं एक ऐसे महाराजा, ऐसे सम्राट से आपके आज मुलाकात करा रहा हूं जिनका एम्पायर चंगेज खान से और सिकंदर से भी बड़ा था। नाम था उनका संप्रति महाराजा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट हुए, वो जैन थे। और उनके जो पोते थे ना सम्राट अशोक, वो बौद्ध थे। और सम्राट अशोक के जो पोते थे ना संप्रति महाराजा, वो जैन थे। बौद्धों के दिव्यादान मौन जो उनका ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक ने आखिरी अवस्था में है ना अपना पूरा का पूरा जो शासन था ना मौर्य शासन, वो बौद्ध संघ को दान कर दिया था। और संप्रति महाराजा ने 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देके वो वापस खरीदा था। क्या बात। और उनको युवराज घोषित किया। तो युवराज घोषित किया पर सत्ता का मोह नहीं था। अपने नेत्रहीन पिता कुणाल को उन्होंने 8 साल तक राज करने के लिए बैठाया। और कुणाल आखिरी अवस्था में है ना, जो अपना तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है ना, वहां पे उन्होंने एक जिन विहार, जैनों का विहार बनाया था। और आज भी आप वहां पे जाओगे तो सारखेप करके जगह है और वो कुणाल की जगह आपको दिखाई देगी आज भी टिल टुडे। और उसके बाद संप्रति महाराजा ने अपने बड़े भाई दशरथ को 8 साल और बिठाया, यानी सत्ता का बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने 8 साल जब राज किया ना, उनके समय में क्या हुआ कि इनकी मुलाकात, एक दिन ये बैठे थे तो उज्जैन के अंदर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी। तो देखा कि सुहस्ती महाराज साहब थे, वो उनके सामने आए। तो इनको लगा कि मैंने इनको कभी देखा हुआ है। वो बार बार ऐसा फील कर रहे। जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैंने आपको बार बार देखा है। तब उन्होंने उनको बोला कि मैं तुमको पूर्व जन्म में लेके जाता हूं। और वो जब पूर्व जन्म में लेके गए तो मालूम पड़ा कि वो उनके नीचे मुनि थे, पर उन्होंने भाव इतने अच्छे रखे कि वो उसके यानी मुनि बनने से पहले एक भिखारी थे। तो खाली इतने भाव इतने अच्छे थे ना, उसके चक्कर में क्या हुआ आप सुन के ताज्जुब करोगे, रंक से दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन गया, खाली भाव अच्छे। सोचिए भैया। और ये व्यक्ति ने है ना, संप्रति महाराजा ने पूरा का पूरा अरब, यानी यहां से जब चालू हुआ, पहले तो इन्होंने नेपाल को विजय फतह की। नेपाल में इनको इतना स्वर्ण मिला, इतना स्वर्ण मिला कि कोई समझा नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने तिब्बत, खोतांग की पहाड़ियां, और ये जीतते जीतते जब चाइना को मालूम पड़ा कि ये राजा अपने को जीत लेगा, तब उन्होंने वहां दीवार बनाई। और जब देखा कि भाई दीवार से हम जा नहीं सकते, तो इधर इन्होंने जाना चालू किया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, अरब, ईरान, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, ये पूरा का पूरा एरिया है ना इन्होंने जीता। और अभी है ना बुडापेस्ट हंगरी में है ना मेन बगीचे में संप्रति महाराजा की कालीन की मूर्तियां मिली है। मंगोलिया में संप्रति महाराजा की मूर्तियां मिली है। आप सुन के ताज्जुब करोगे, बर्मा, सिलोन, ऐसा एक इलाका नहीं है जहां पे आज आप पालितना में खड़े हैं। आप वहां जाएंगे तो पुंडरिक स्वामी का जो मंदिर है ना, उसमें भी शांतिनाथ भगवान का जो मंदिर है ना, शांतिनाथ मूर्ति, वो संप्रति महाराजा की है। आप सुन के ताज्जुब करोगे, जेम्स टॉड आया जो एनल्स ऑफ राजस्थान लिखा, उसने बोला पूरा राजस्थान और पूरा सौराष्ट्र में जितने भी प्राचीन मंदिर है ना, सब संप्रति महाराजा के। विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि मैं अरब गया, ईरान गया, वहां पे जो मूर्तियां निकली ना, सब उनके हाथ की थी। वो इतने बड़े राजा हुए कि 8000 राजा उनके नीचे थे। कितने? 8000। और 8000 राजाओं के शुल्क से उन्होंने अरबों अरबों जो पैसा लगाया ना, वो जिन शासन के। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में उनके पास 50,000 तो हाथियों की सेना थी और 9 लाख घोड़ों की सेना थी। और इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति, आप अगर हेमचंद्राचार्य के परिशिष्ट पर्व पढ़ेंगे ना, तो आपको सुनेंगे, मालूम पड़ेगा कि संप्रति महाराजा किस, यानी जिस ड्रैगन जो आज अपने को आंखें तिरा रहा, वो ड्रैगन तो अपने से डरता था। कितना बड़ा। और इथोपिया और एबिनेसिया में अपने साधु विहार करते थे। तो आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि इस महान राजा ने, संप्रति महाराजा ने, जो जैन धर्म का, इससे बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जितना प्रचार किया कोई नहीं किया। तो संप्रति महाराजा की